अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 23 प्रयास संख्या 118 को हमने पढ़ा था, जिसमें हम कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, जिसमें लोग उटपटांग बातें कर देते हैं क्योंकि उन विषयों की उनको सही समझ नहीं है। तो उसके बारे में ये चर्चा है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल यदुवंश का विनाश कैसे हुआ, क्यों हुआ, भगवान के ही संबंधी शराब पी के कैसे मर सकते हैं, भगवान को कोई तीर से कैसे मार सकता है, और क्या कृष्ण और बलराम शिवसाई विष्णु के सफ़ेद और काले बालों से उत्पन्न हुए थे। भगवान कृष्ण की सारी रानियों का अपहरण कोई साधारण ग्वाल वाल कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चाएं हैं, ऐसी और ऐसी बहुत सारी आप सुनते ही हैं। लोगों के दिमाग में उल्टा पहले आता है किसी चीज़ को। जनरली हमने ऐसा सीखा है बचपन से कि किसी कॉन्सेप्ट को पहले सिंपली सीखा जाए और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन को समझा जाए। लेकिन क्योंकि उद्देश्य नाम मान के उसको गलत साबित करना है, इसलिए पहले कॉम्प्लिकेटेड विषयों पर ही चिंतन जाता है कि पहले इसको समझाओ। तो खैर यहाँ पर हम सुनते हैं तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। अनेक असुर द्वेषवश कृष्ण को काले कौवा जैसे या बाल का अवतार बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया कि कृष्ण के संबंध में ऐसी आसुरी व्याख्याओं का विरोध कैसे करना चाहिए। काक शब्द का अर्थ है कौवा और केश का अर्थ है बाल। असुरगण कृष्ण को कौवे का अवतार या शूद्र काली का अवतार तथा बाल का अवतार बताते हैं, ऐसा असुरगण कहते हैं, क्योंकि उनको उनका ज्ञान नहीं है कि केश शब्द का क और ईश से व्युत्पन्न है। क का अर्थ है ब्रह्मा और ईश का अर्थ है भगवान, ब्रह्मा के भगवान। इस तरह केश बताता है कि कृष्ण ब्रह्मा के भी ईश्वर हैं। और केशव, तो कृष्ण की कुछ लीलाएं महाभारत में मौशल लीला के नाम से वर्णित है। इन कथाओं में यदुवंश का विनाश, कृष्ण का अंतर्ध्यान, बहेलिये द्वारा उनका भेदा जाना, कृष्ण का केश अवतार होना तथा महिषी हरण, कृष्ण की रानियों का अपहरण सम्मिलित है। वास्तव में यथार्थ नहीं है, अपितु उन असुरों को मोहग्रस्त बनाने के लिए है जो यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण सामान्य पुरुष है। ये सब इसलिए झूठे हैं क्योंकि ये लीलाएं न तो शाश्वत है, न दिव्य या आध्यात्मिक। ऐसे अनेक लोग हैं जो स्वभाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को की सर्वोच्चता का विरोध करते हैं। ये लोग असुर कहलाए जाते हैं। उन्हें कृष्ण के विषय में भ्रांतियां हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया कि असुर को जन्म जन्मांतर कृष्ण को विस्मृत करने का अवसर दिया जाता है। तो भगवान जैसे बोलते हैं कि स्मृति और विस्मृति मेरे से ही आती है, मैं ही याद दिलाता हूँ, मैं ही भुला देता हूँ। लेकिन व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार यदि व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है तो भगवान उसको स्मरण देते हैं अपना। लेकिन यदि वो भूलना चाहता है ताकि इंद्रिय तृप्ति कर पाए, एंजॉय कर पाए लाइफ को, तो भगवान उसको भुलाने में भी मदद करते हैं। इस तरह में असुरों के परिवार में प्रकट होते हैं। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। कृष्ण के विषय में उन्हें मोहग्रस्त रखा जाता है। सन्यासियों के वेश में ये असुरगण अपनी खुद की कल्पनाओं के अनुसार भगवद गीता या भागवतम की व्याख्या तक करते हैं। ऐसे भी हो जाते हैं। इस तरह में जन्म जन्मांतर असुर बने रहते हैं। तो यानी कि सन्यासियों के वेश में असुर हैं जो भगवान को ही नहीं मानते हैं, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि क्या तक केश का अवतार है की बात है। भागवत में इसका उल्लेख हुआ है, विष्णु पुराण में भी उल्लेख हुआ है। इसी तरह आदि पर्व में भी कहा गया है कि इस तरह श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण तथा महाभारत में कृष्ण एवं बलराम के क्रमशः काले तथा श्वेत बाल के अवतार होने के निर्देश मिलते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने सर से 2 बाल तोड़े। श्वेत और श्याम ये दोनों यदुवंशी रोहिणी और देवकी गर्भ में प्रविष्ट हुए। रोहिणी से बलराम तथा देवकी से कृष्ण प्रकट हुए। इस प्रकार बलराम पहले बाल से और कृष्ण दूसरे बाल से प्रकट हुए। इसकी भी भविष्यवाणी की गई कि देवताओं के शत्रु सभी असुरों का विनाश भगवान विष्णु के श्वेत तथा श्याम श्वांसों के द्वारा होगा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होकर अद्भुत कार्य करेंगे। इस संदर्भ में लघु भागवत मृत के कृष्णामृत अध्याय को देखना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने केश अवतार के इस तर्क का खंडन किया है, जिसकी पुष्टि बलदेव विद्याभूषण की टीका में भी हुई है। इस विषय की अधिक व्याख्या कृष्ण संदर्भ तथा श्रील जीव गोस्वामी की टीका सर्व संवादिनी में प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन हमें देखना है कि आचार्यों का मत क्या है फाइनल। क्योंकि उन्होंने वो दे आर द एक्सपर्ट्स। जैसे हम बोलते हैं कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, कि चैतन्य महाप्रभु के हृदय में क्या चल रहा है, यानी कि कृष्ण के हृदय में क्या चल रहा है, ये रूप गोस्वामी को ज्ञात हो जाता था। इसलिए इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं
वो मनुष्य द्वारा लिखे गए नहीं हैं। इन्होंने जो व्याख्याएं टीकाएं करी हैं वो मनुष्य द्वारा लिखी गई नहीं है। इन्हें शिला प्रभुपाद भी कहते थे कि ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट कृष्ण ने मुझे डिक्टेट किए हैं। तो इस प्रकार से जो व्याख्याएं हैं ये भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना कि ओरिजिनल ग्रंथ, क्योंकि इन व्याख्याओं में कई ऐसे विषयों पे डिटेलिंग मिलती है जिस पे कई सारे मत हैं। तो कौन सा मत माना जाए ये बड़ा ज़रूरी है। हर चीज़ में कई मत हो सकते हैं। आप भगवद गीता में देखेंगे कि कृष्ण बोलेंगे कि मेरा मत ये है। तो कृष्ण का मत जो है, आचार्यों का जो मत है, वही फाइनल मत होना चाहिए। इसमें कोई डिबेट एंड डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें बुद्धिजीवी की आजकल आदत हो गई है कि लेट अस डिबेट ऑन अ पॉइंट, ताकि कुछ निकाला जाए, क्योंकि डिबेट में कुछ होता नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने पॉइंट में ही अड़ा रहता है, उसी को प्रूव करने का प्रयास करता रहता है। क्योंकि बुद्धिजीवियों के बीच में ये वास्तविक जो व्यक्ति होते हैं, जो हम्बल हैं, जो अपने आप को निम्न मानते हैं, वहाँ पर तो कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं क्योंकि वो सुनने को तैयार हैं। लेकिन संसारिक लोग ऐसा नहीं है, वो तो हर व्यक्ति अपने ही विचारों पर टेढ़ा एकदम अड़ा रहना चाहता है। इसलिए ऐसी डिबेट से कुछ निकलने वाला नहीं है। बेटर है कि हम आचार्यों के तात्पर्यों को एज इट इज़ मान लें। तबे सनातन प्रभुर चरण धरिया, निवेदन करे दंते तीर्णा गुच्छ लैया। तब सनातन गोस्वामी अपने को तिनके से भी तुच्छ मानकर प्रतीकात्मक रूप से अपने मुंह में कुछ तिनके दबाकर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और उनके चरण कमल पकड़कर उनसे निम्नलिखित निवेदन किया। जैसा हम बोलते हैं कि विद्या ददाति विनयम, यदि पढ़ने लिखने के बाद, कुछ हासिल करने के बाद, चाहे भक्ति है चाहे कुछ भी चीज़ है, हमारे अंदर ये विनम्रता नहीं आती है, तो इसका मतलब हमने कुछ गलत चीज़ प्राप्त करी, या हमारा प्रोसेस गलत था, या हमारा लेने वाला गलत था। देने वाला तो सही था, कुछ भी हो सकता है, या तो देने वाला ही गलत था, लेने वाला गलत था। ऐसा हो सकता है। तो विद्या प्राप्त होने का, इसलिए हम कहते हैं कि कौन कितना उन्नत है उसकी विनम्रता से पता चलेगा। यदि हमारे मुंह से इतना भक्ति में पुराने होने के बाद भक्तों के लिए कुछ निकलता ही रहता है, हम क्रोधित हो जाते हैं, जो कि हम शुरू से ही सुनते हैं, तीर्णादीपि सुनिचेन या ताम तितिक्षस्व भारता इत्यादि इत्यादि, तत्ते अनुकंपा, बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें यही बताया गया कि जितनी ज़्यादा हमारे अंदर टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, मृदुलता बढ़ रही है, समझ लीजिए उतना ही भक्ति में हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नहीं तो ये सेल्फ मीटर है चेक करने के लिए कि मेरे अंदर एरोगेंस बढ़ रही है या मेरे अंदर विनम्रता बढ़ रही है। तो जब इतना ज्ञान सुना सनातन गोस्वामी ने, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, अपने तिनके से भी तुच्छ मान लिया अपने आप को। यही सही सेफेस्ट तरीका है। जब हम रिबेल करते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे हम बच्चे का सुनते हैं अक्सर कि बच्चे को जब माँ थप्पड़ मारती है जोर से, हाँ कैसे ना जोर से रोता है कि सारा माहौल ख़राब जाता है, आसपास का चुप कराना ज़रूरी रहता है। लेकिन ऐसे में भी वो माँ की साड़ी में अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता है, जहाँ से थप्पड़ पड़ा होता है वहीं। उसी तरह से जब भी हमारे जीवन में भगवान से, गुरु से, वैष्णव से कोई ऐसी स्थिति आती है कि हम चरमराने लगते हैं, तो उस वक्त तलवार उठा के काटने की आवश्यकता नहीं है। उस वक्त ऐसे ही बच्चे की तरह और ज़्यादा चपटने की आवश्यकता है, क्योंकि वो संकट का समय है। ऐसे समय में कोई भी हमें बरगला सकता है। बड़ा ख़तरनाक समय होता है, जब कठिन समय होता है ना, डांट पड़ रही होती है या कठिन समय होता है, उस वक्त कोई भी अगर हमारे को नेगेटिव बोलता है तो हम तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो एक स्टेप बड़ा ख़तरनाक स्टेप हो जाता है। कई बार हम छोड़ देते हैं सब कुछ, चले जाते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, हम कुछ बोल देते हैं, वो एक स्टेप। और ऐसे में जिस व्यक्ति ने भी आपके समर्थन में बोला, समझ लीजिए सबसे बड़ा शत्रु वही है। हाँ, यहाँ तो ऐसे ही होता है, यहाँ तो ऐसे ही बोला जाता है, दबना मत, नहीं तो तुम्हें दबा दिया जाएगा। बहुत सारे शुभचिंतक खड़े हो जाते हैं उस वक्त। ये आपको शायद बाद में रियलाइज़ होगा कि वही स्टेप सबसे बड़ा ख़तरनाक स्टेप था मेरे लिए। तो ऐसे में बच्चे की तरह अगर चिपट जाए तो स्थिति सही रहेगी। हम सुनते हैं कि दामोदर लीला में कृष्ण को यशोदा माँ ने क्यों बांधने के प्रयास किया। हमारे आचार्य बताते हैं क्योंकि वो इतनी ऐसी स्थिति थी कि कृष्ण बहुत भयभीत थे अपनी लीला में, अपनी माँ से इतने भयभीत थे कि अब मैंने कर दिया है कुछ गड़बड़, और मटकी फोड़ दी है, बंदरों को खिला दिया है, अब पिटाई होगी। अब वो भागने के चक्कर में है। माता कहती है अब ये इस वक्त कहीं चला गया तो बड़ी गड़बड़ जाएगी, कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, ये नॉर्मल नहीं है। तो माता ने इसको पहले बांध दिया जाए, कहीं जाए ना पहले। तो ये दंड का दंड है और बच्चे की सुरक्षा भी है।
तो इस प्रकार से इसलिए हमने बताया कि उस वक्त ऐसी कठिन परिस्थितियों में यदि हम शरणागत हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अक्सर ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम तलवार उठा लेते हैं, तो ये बड़ी यही बता रहे हैं यहाँ पर। लेकिन विद्या से विनम्रता आनी चाहिए, भक्ति से विनम्रता आनी चाहिए। जब भी हम अनटॉलरेबल सिचुएशन में आ जाएं, पंक्चर होने लग जाएं, तब ऐसी में शरणागति बेस्ट तरीका है। जैसे अर्जुन ने बोला कि मेरे लिए क्या उचित है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा हाथ नहीं चल रहा है, मुंह कहाँ पर, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हमारे जीवन में भी अक्सर आ जाता है, अर्जुन को भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। ऐसे में उसने शरणागति किया। बिफोर तलवार धनुष उठाने से पहले शरणागति करना आवश्यक है। हम लोग पहले धनुष उठा लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर शरणागति कर, ये हो गया अब क्या करें बताइए, प्रभु जी ऐसा हो गया, हमने उनको ऐसा बोल दिया, अब क्या करें। तो पहले अगर शरणागति हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सनातन गोस्वामी जितना इम्पोर्टेंट, संसार के जो भगवान हैं, तीनों लोगों के समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत के भगवान, उनको 2 महीने तक ये नॉलेज दे रहे हैं। कितना तो हमने ही पढ़ लिया, सोचिए, हम पढ़े ही जा रहे हैं कब से, कितना और दिया गया होगा। तो अपने आप को तिनके से भी तुच्छ मानकर सनातन गोस्वामी इस ज्ञान को लेने के बाद और झुक जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, नीच जाति नीच सेवी मुहि सुपामर सिद्धांत शिखा इला ये ब्रह्मार अगोचर। सनातन गोस्वामी ने बोला कि हे प्रभु, मैं बहुत नीच जाति में उत्पन्न व्यक्ति हूँ। अब ऐसा था नहीं, सनातन गोस्वामी नीच जाति के नहीं थे, बहुत अच्छे परिवार के थे। लेकिन जैसा कि एक उन्नत भक्त होता है, वो अपने सारे घृणित कार्य कहाँ, वो याद रखता है हमेशा कि मैं कहाँ पर था। जैसा हम बता रहे थे कि आपको याद होनी चाहिए आपकी स्टार्टिंग लोकेशन क्या थी, आप किस परिस्थिति में थे, हम किस परिस्थिति में थे। सनातन गोस्वामी तो जानबूझ के उन परिस्थिति को याद रखना चाहते थे ताकि उन विनम्र बने रहें। तो कहते हैं मैं नीच जाति में उत्पन्न व्यक्ति हूँ, वस्तुतः मैं तो नीच जाति में उत्पन्न लोगों का सेवक भी हूँ। मैंने पूरे लाइफ में कृपण लोगों की सेवा करी है, अतः मैं अत्यंत नीच हूँ। वास्तव में यही हमारी परिस्थिति है, क्योंकि गुरु परंपरा के द्वारा हमें कभी न कभी इस स्थिति में भक्तों की कृपा से हमें उठाया गया, नहीं तो हम इस भी जीवन में यही सब कर रहे थे। तो भी मुझे आपने सिद्धांत सिखाए, ऐसे सिद्धांत जो ब्रह्मा जग तक को ज्ञात नहीं है। तो यही है सबसे बड़ी कृतज्ञता। हम अक्सर चर्चा करते हैं, किसी को बीमारी में दवाई दे आओ, खाना खिला दो, किसी का घर में एसी लगा दो, कूलर लगा दो, उसका घर की शिफ्टिंग करा दो, तो अंदर से बड़ी कृतज्ञता निकलती है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द डिवोटीज जिन्होंने मेरी ये मदद करी, मेरी ये मदद करी, मेरी ये मदद करी। लेकिन कभी हम ये नहीं कहते कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डिवोटी, टू द गुरु, कि उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया, ये मुझे हरिनाम दिया, मुझे ये चेतना दी, जिसके कारण से अब मैं सोच पा रहा हूँ कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिकॉज अभी भी हम शारीरिक देह बुद्धियात्मिक बुद्धि में, इसलिए हम लोग बर्नआउट भी फील करते हैं अक्सर। बर्न क्या होता है, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो हम सुनते हैं कि आत्मा तो बर्न नहीं हो सकती है, बर्नआउट नहीं हो सकती है, ये शरीर ही है जो जलता है, और यही बर्नआउट हो जाता है अक्सर ज़्यादा सेवाओं से, ज़्यादा डांट से, ज़्यादा प्रेशर से, या खींचतान से। इधर से भौतिक इच्छाएं खींचती हैं, इधर से आध्यात्मिक चीज़ खींचती हैं, तो कई बार व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अगर अपने निम्न स्तर को याद रखे कि इज़ नथिंग बट कृपा का एक पात्र है, वो ऑल मेड ऑफ मर्सी, जैसा कि सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं इतना नीच व्यक्ति, फिर भी मुझे ज्ञान दिया आपने, यही मेरे ऊपर कृपा करी आपने, बस कि मुझे वो सिद्धांत सिखाए जो कि ब्रह्मा जी को तक को ज्ञात नहीं है। कहते हैं ना कि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है संसार में। इसलिए सारे लोग वॉलंटरीली टीचर बनना चाहते हैं। कई देखेंगे आपकी कुछ और काम नहीं, जितने भी थोड़े समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो कहेंगे जी और कुछ नहीं करेंगे, अनाथालय के बच्चों को पढ़ा देंगे, बाकी तो पता नहीं वो पैसे का क्या करेगा। तो थोड़े समझदार हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी समस्या ये है कि उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये मैथमेटिक्स और साइंस और जो भी हम पढ़ा रहे हैं, इससे भी उसका उद्धार नहीं होगा। तो ज्ञान का दान तो बिल्कुल सही बात है, सर्वोत्तम दान है, लेकिन वो ज्ञान क्या होना चाहिए। जब व्यक्ति इसको समझ जाता है तो ज्ञान के दान देने वाले के लिए उसकी कृतज्ञता बढ़ जाती है, जैसा सनातन गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं। तुम्ही ये कहिला ए सिद्धांत अमृत सिंधु, मोर मन छुईते नारे इहार एक बिंदु। आपने जो सिद्धांत मुझसे कहे हैं
वे सत्य रूपी अमृत के सागर है। मेरा मन उस सागर की एक बूंद को भी छू पाने में असमर्थ है। तो बहुत सारे सिद्धांत जब हम सुनते हैं तो कई सारों पर बिलीफ नहीं होता है, कई सारे हमें समझ में भी नहीं आते हैं, लेकिन हम शास्त्रों पे, गुरु परंपरा पे पूरा विश्वास रख के उनको सत्य मान लेते हैं। ध्यान रखिए, हर चीज़ को यदि आप पहले प्रूफ करने लगेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके आगे बढ़ने में। एवरीथिंग विल बी प्रूव्ड बट वेट फॉर सम टाइम। आप उनको मानिए सत्य और आगे बढ़िए, आपके सामने सब कुछ रिवील हो जाएगा अपने आप। लेकिन अगर आप पहले ही बोलेंगे कि नहीं पहले तो साबित करो, हमारी बुद्धि छोटी है, हम उस बड़े सिद्धांतों को अभी कैसे समझेंगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि आपने जो भी मुझे कहा है वो अमृत रूपी सागर के समान है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उसको छू पाने में असमर्थ हूँ। जो भी बताया, बहुत कुछ बताया आपने। अब इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, सनातन गोस्वामी इसको लेके जाएंगे अपने साथ, अपने हृदय में, और इन सारा ज्ञान अपने आप ही उनको समझ में आएगा, रिवील हो जाएगा। वो सिद्धांत लिखेंगे, वो कई सारी पुस्तकें लिखेंगे, ग्रंथ लिखेंगे। तो ऐसे भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि बुद्धि भी वही देते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शास्त्रों में बिना डाउट करे उनको एज इट इज़ मान लें। पंगु नचाइते यदि है तोमार मन, वर देह मोर माथे धरी या चरण। यदि आप मुझ जैसे लंगड़े व्यक्ति को नचाना चाहते हैं तो फिर आप मेरे सर पर अपने चरण कमल रखकर मुझे अपना दिव्य आशीर्वाद दीजिए। यस, यानी कि बुद्धि मुझे मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया, डिग्री हाथ में आ गई। अभी भी मैं इस डिग्री को क्या करूँगा, इसका कहीं इस पर इस्तेमाल कर पाऊँगा मैं इसका, है ना। कई बार आप देखते थे प्राचीन काल में ऋषि मुनि श्राप दे देते थे कि जो तुम्हारी विद्या है ना, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी तब तुम इसको भूल जाओगे। तो विद्या का लाभ तभी होता है जब हम उसको प्रयोग में ला पाएँ, हाँ, अदरवाइज़ उस विद्या का क्या लाभ है। इसलिए प्रयोग में ला पाएँ इसके लिए भी हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपने मुझे सिखाया, बट होता क्या है जब समय आता है तब मैं इसको भूल जाता हूँ, तो मेरे विचार ही बदल जाते हैं। इसलिए आप कृपा कीजिए कि मैं इसको समय पर याद भी रख पाऊँ। इसलिए मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना सर मेरे चरण कमल, अपने चरण कमल मेरे सर पर रखिए ताकि मेरी बुद्धि ठीक रहे। चरण कमल सर पर रखना भी दासत्व का एक लक्षण है कि मैं आपका दास हमेशा बना रहूं, क्योंकि दास बना रहूँगा तो घमंड नहीं आएगा और बुद्धि दिमाग ठीक रहेगा, तो आपकी शिक्षाएं हमेशा पालन कर पाऊँगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वही होगा जो हम चर्चा करते हैं, हम भी तलवार निकल के काटने छाटने लग जाएंगे विद्या के बल पर। जब व्यक्ति नया नया किसी संस्था में आता है, किसी स्कूल में दाखिल होता है, किसी ऑफिस में आता है, तो बड़ा विनम्र होता है। आप देखिएगा, कोई व्यक्ति ऑफिस में नया ज्वाइन होगा, एक कन्या की शादी होगी, वो नई आएगी, जब भी हम नए तो हम बड़े विनम्र रहते हैं। बट जैसे जैसे हम उस जगह के वाकिफ़ हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, बढ़ जाती है हमारी नॉलेज, बढ़ जाती है, तो नॉलेज बढ़ने से हमारी एरोगेंस बढ़ती है। हमने देखा है उस परिवार में, नए परिवार में आए हुए व्यक्ति की, स्कूल में आए हुए बच्चे की, ऑफिस में आए हुए व्यक्ति की, ये हमारी समस्या है कि हम जैसे जैसे जान जाते हैं चीज़ों को, ज्ञान बढ़ने से हमारा घमंड बढ़ता ही बढ़ता है, ये समस्या। लेकिन ये इसलिए कहते हैं ये ज्ञान, आप कोशिश मत कीजिए कि मैंने क्या मुझे आता है, कितने मुझे श्लोक आते हैं, मैं दीक्षित हूँ कि नहीं हूँ। दीक्षा लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन दीक्षा से भी इम्पॉर्टेंट है विनम्रता। यदि विनम्रता ही ख़त्म हो रही है, ऐसी सेवाओं से, ऐसे कार्यों से क्या लाभ। अल्टीमेटली हम बहुत ऊंचे बन गए, दीक्षित हो गए, ब्राह्मण दीक्षित हो गए, आगे जाके माना कोई सन्यासी भी बन गया, लेकिन वो विनम्रता को ही प्राप्त नहीं कर पाया, भक्तों को ही प्रसन्न नहीं कर पा रहा है। कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि हम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे अच्छे से, बट विनम्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये अभी भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि यदि मैं दास के भाव में रहूँगा ना भगवान, तो हमेशा मेरी बुद्धि सही रहेगी। इसलिए आप अपने चरण कमल मेरे सर पे रख दीजिए। मुई ये शिखानु तोरे सुरक सकल, यही तो मारा वर हेते हबे मोरा बल। क्या अब आप कृपा करके मुझसे कहेंगे कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें पूरी तरह से प्रकट हो जाए। तो कह रहे हैं कि कृपया ये आशीर्वाद दीजिए कि जो भी ज्ञान आपने दिया है वो मेरे हृदय में उतर जाए। अभी तो दिमाग में उतरा है, दिमाग में उतरा है तो हम किसी के सामने कुछ बोल पाएंगे, किसी को दिखा पाएंगे, लेकिन हृदय में उतरेगा तो शुद्ध हो जाएगा हृदय। इसलिए अब आप ही ये कृपा कीजिए। इसलिए हम हमेशा हमारा जो परंपरा है, इसमें मूलभूत सिद्धांत क्या है, सेवा। क्योंकि सेवा करने से
हम विनम्र भी बने रहते हैं और दूसरे की कृपा भी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम कृपा प्राप्त करते हैं तो वो जो वैदिक सिद्धांत है वो हमारे हृदय में उतरने लगता है। लेकिन सेवक बनना ही सबसे मुश्किल काम है दुनिया का, है कि नहीं। हम ऑफिस और हर जगह सेवक बनते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है हमें, अक्सर कन्फ्रंटेशन हो जाती है, हमारे विचार मैच नहीं करते हैं हमारे सीनियर्स के साथ, है ना। तो हमें बड़ी दिक्कत होती है कि नहीं। सबको ऑफिस में, परिवार में, जब भी हमारे सीनियर्स हैं, कोई भी है, उसके बीच में दिक्कत आती है। इसलिए बताया जा रहा है कि आप ही कृपा करेंगे ये ज्ञान मेरे हृदय में उतरे, इसका आशीर्वाद दीजिए मुझे, ऐसा वरदान देकर आप मुझे वह शक्ति प्रदान करेंगे जिससे कि मैं इसका वर्णन कर सकूं और हृदय से मेरे ये बातें निकलें। इसका आशीर्वाद भी आप ही दीजिए। दैट मीन्स कि ज्ञान लेके एक स्कूल कॉलेज से हम निकल गए, हम उसको कभी देखते नहीं हैं पलट के, है ना। संसार में हम जिस स्कूल से निकल गए, कॉलेज से निकल गए, उसके पता नहीं कब कभी जीवन में कब जाते हैं, उन टीचरों से कब मिलते हैं। तो हमें लगता है ये डिग्री प्राप्त हो गई, बस जाओ जी। जब तक डिग्री नहीं मिली कॉलेज वालों की बात सुननी पड़ेगी, स्कूल की बात सुननी पड़ेगी, अटेंडेंस पूरी करनी पड़ेगी, और उसके बाद बस जी अब शक्ल मत दिखाना अपनी, मतलब पूरा हो गया। लेकिन आध्यात्मिक ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर ज्ञान मिलने के बाद आपको कंटिन्यूअस आशीर्वाद की आवश्यकता रहेगी, हमेशा आशीर्वाद की आवश्यकता रहेगी। ये भक्ति लता है जिसको हमेशा वृक्ष की किसी सहारे की आवश्यकता रहेगी। उसी तरह से हमें हमेशा गुरु परंपरा की आशीर्वाद की आवश्यकता रहेगी। ऐसा नहीं कह सकते अब तो हमने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, समझ लीजिए हम प्रवचन भी दे पा रहे हैं, दीक्षाएं भी हो गई हैं, अब हम सही हैं। यहाँ पर सनातन गोस्वामी कह रहे हैं आपने मुझे इतना साथ दिया, संग दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मुझे ये शक्ति प्रदान करें कि ये हमेशा मुझे याद रहे, मैं इसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ लाइफ में। ये शक्ति आप हमेशा देते रहना। इसलिए हम लोग हमेशा वैष्णव की सेवा करते रहते हैं, क्योंकि जिस दिन ये हृदय से ज्ञान निकल गया उस दिन सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कभी ऐसा नहीं है कि हम एक स्टेट में पहुंच गए और उसके बाद हम सेफ़ हैं। सेफ़ हम तब तक हैं जब तक हम विनम्र हैं, भक्तों के दास हैं। तभे महाप्रभु तार शिरे धरी करे, वर दिलाए सब सुरुक तुम्हारे। जब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के सर पर अपना हाथ रख दिया और यह वर दिया, ये सारे उपदेश तुम्हें प्रकट हो जाए तुम में। यस, सो मे यू रियलाइज ऑल दिस नॉलेज, ये हमारे हृदय में उतर पाए। ये आशीर्वाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम यही डिस्कस कर रहे थे। यही आशीर्वाद हम सुनते हैं शास्त्रों में, किस प्रकार इसको प्राप्त करने के लिए हमारे आचार्यों ने क्या किया। हम सुनते हैं ना रामानुजाचार्य में कुरैशी, आई बिलीव ही वाज कुरैशी और समबडी एल्स, जिसने कि पूछा एक बार कि इसका मतलब क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और किस प्रकार उनको भेजा गया कि इसका मतलब सुनना है, जाइए पहले उस व्यक्ति की सेवा कीजिए। मेरे गुरु के जो है उसकी बेटी, उसका नौकर चला गया है, उनके घर में जाइए, वहाँ पर ज़रा सेवाएं कीजिए नौकर की। अब सोचिए बहुत ही विद्वान व्यक्ति उनके घर में कई महीनों तक सेवा करता है एज ए नौकर, किसी को नहीं बताता है कि वो कौन है, जस्ट अ सिंपल सर्वेंट। ऐसे कितने एग्जाम्पल मिलते हैं शास्त्रों में, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं और लंबी कथा है, लेकिन अंत में फिर उसको उस श्लोक का मतलब बताया जाता है जो कि हमारे लिए इजीली अवेलेबल है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम इसको अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि श्लोक को सुनना, पढ़ना, उसका मतलब याद कर लेना और उसका मतलब हृदय में उतर जाने में बहुत अंतर है। हमें ज्ञान समझ में आता है, हम रट लेते हैं, श्लोकों के मतलब हमें रट चुके हैं, लेकिन वो हृदय में उतरना एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। इसलिए कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो तत्व रूप में जानना बड़ा मुश्किल है। हम जानते हैं कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था, हमसे सुन लीजिए, सारी लीलाएं सुन लीजिए, आप कहेंगे देखिए जी हम जन्म भी जानते हैं, हम कर्म भी जानते हैं, अब हमारा जन्म नहीं होगा। लेकिन एवं यो वेति तत्वतः, तत्व रूप में जानना इज डिफरेंट थिंग, यानी कि रियलाइज़ करना। इसलिए इतनी नॉलेज देने के बाद भगवान ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब ये ज्ञान तुम्हें रियलाइज़ भी हो जाए। संक्षेपे कहीं लो प्रेम प्रयोजन संवाद, विस्तारी कहन या नायाय प्रभु रस प्रसाद। और इस प्रकार मैंने जीवन के चरम लक्ष्य भगवत प्रेम के संवाद का संक्षिप्त वर्णन किया है। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा का वर्णन विस्तार से नहीं किया जा सकता। तो कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं कि मैंने ये सारा जो हमने द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ के बारे में ये चर्चा करी, तो ये चर्चा से समझ में आता है कि हमारी स्थिति अभी
काफ़ी पीछे है, हमें बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें प्लानर बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर। और वो प्लानर क्या होनी चाहिए? प्लानर ये नहीं होनी चाहिए कि पहले साल दीक्षा, दूसरे साल ब्राह्मण दीक्षा, तीसरे साल ये, चौथे साल हेड उसका, 5वें साल प्रचारक इत्यादि। क्या होना चाहिए? कैसे हम हर साल और ज़्यादा विनम्रता से नाम जप कर सकें, वैष्णव की सेवा कर सकें, कैसे हम प्रोवोकिंग सिचुएशन में प्रोवोक ना हो जाएं। तो अबिलिटी क्या कहते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज नोन बाय द एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। कितना हम प्रोवोकिंग सिचुएशन को टॉलरेट कर पा रहे हैं, उतना हम भक्ति में गहरे होते जा रहे हैं। इसका प्लानर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें चरम लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो भी इसी जीवन में। प्रभुर उपदेशामृत सुने यही जन, अच्छी रात मिल लए तारे कृष्ण प्रेम धन। जो कोई भी महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को दिए गए इन उपदेशों को सुनता है, वह शीघ्र ही कृष्ण प्रेम का अनुभव करने लगता है। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है, जब भी हम सुनते हैं कि जो कोई भी सुनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुनता है, श्रोता है या सोता है। इसका मतलब है कि वो उसको रियलाइज़ करता है, एक एक बात को अपने हृदय में लेके जाता है कि हाँ, यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, ये मुझे इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ये मैंने गलती करी। लेट्स क्या कहते हैं उसको, ओपन अप एंड क्या कहते हैं, अपने आप को रिवील करते हैं, अपने हृदय को चलिए रिवील करा जाए, बताया जाए कि हाँ, ये कमियाँ मेरे हृदय में हैं, मैं क्या किसी को बता रहा हूँ, अंदर ही अंदर लेके चल रहा हूँ। तो ये है कृष्ण प्रेम का अनुभव उसको होगा जिसने इसको इस प्रकार सुना होगा कि अपने ऊपर ले जाके सुना होगा, उसी को कृष्ण प्रेम का अनुभव होगा, वरना नहीं हो पाएगा। इस तरह से सुनना है। सुनने का मतलब हमेशा ये, श्रवण का मतलब यही है। अदरवाइज सुनने को तो कहते हैं ना, वो भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस भी सुनती है। लेकिन कई व्यक्ति एक जैसे स्कूल कॉलेज में भी एक व्यक्ति सुनता है लेक्चर, एक व्यक्ति इतना अव्वल नंबर लाता है, एक व्यक्ति पीछे बैठ रहता है, आंखें भी खुली हैं, देख भी सामने रहा है, लेकिन फिर भी कहीं और है। तो पूरा समय बीत गया उसका, एग्ज़ाम के टाइम पे वो भागता है, दौड़ता है, किसी तरह पास होने का प्रयास करता है, और एक बच्चा अव्वल नंबर ले आता है। तो सुनने का प्रोसेस जो है ये भी हमारे ऊपर। और दूसरा क्या है, एक तो न केवल अटेंशन से बल्कि शरणागति से, अपने को निम्न मानते हुए कि ये भी मेरे लिए बोला जा रहा है, ये भी मेरे लिए बोला जा रहा है, ये भी मेरे लिए बोला जा रहा है, तो वह शीघ्र ही कृष्ण प्रेम का अनुभव करने लगता है। श्री रूप रघुनाथ पदे आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। अब इतनी ज़बरदस्त नॉलेज होने के बाद कृष्णदास कविराज भी वही लक्षण दिखा रहे हैं जो सनातन गोस्वामी ने बोले, कि इतनी नॉलेज होने के बाद भी वो क्या कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में ये श्री रूप रघुनाथ, ये जो षड गोस्वामी हैं, इनकी कृपा है, इनकी वंदना करते हुए ही मैं ये लिख पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, अदरवाइज आई एम इनकैपेबल। दिस इज़ द, यही सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं सारे आचार्य, एक ही सिद्धांत। इसलिए इसी सिद्धांत को पकड़ना पड़ेगा। अगर ये सिद्धांत पकड़ लेंगे तो आपसी झगड़े, द्वेष, कलेश सब बंद हो जाएंगे और बड़ी अच्छे तरीके से भक्ति हो पाएगी। कहते हैं ना कि कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि करने के लिए त्रिनादेवी सुनी चाहिए, तभी कीर्तनीय सदा हरि होगा। नहीं तो क्या होगा, झगड़ा सदा हरि, हमेशा झगड़ा, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। जैसा हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हम बैठेंगे, जाएंगे अपने सीनियर के पास, बोलेंगे ऐसा हो गया, इन्होंने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, अब मेरा बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, ये नहीं। कभी हमारी चर्चा ये नहीं होगी कि कैसे मैं इससे निकलूं बाहर। तो उसके लिए त्रिनादेवी सुनी चाहिए, तभी होगा कीर्तनीय सदा हरि। तो इसलिए बता रहे हैं कि रूप और रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास कविराज उनके चरण चिन्हों पर चलकर चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ, अदरवाइज आई एम इनकैपेबल। ये भी वही बात बता रहे हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, और अभी भी क्यों कर रहा हूँ, उन्हीं के पसंद के लिए कर रहा हूँ। तो ये है इतने महान महान संतों का लक्षण। इतने बड़े बड़े नावल लिखने के बाद व्यक्ति बड़ा फेमस हो जाता है संसार में, बहुत बड़ा राइटर बन जाता है, लेकिन ये कृष्णदास कविराज ऐसी बातें करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बहुत ही ये वैल्यूएबल चैप्टर 23 समाप्त होता है और हम चैप्टर 24 की तरफ जाते हैं, जिसका और थोड़ा सा चर्चा होगी शास्त्रों की आत्माराम श्लोक के बारे में। आत्माराम श्लोक एक भागवतम का एक श्लोक है जो कि बड़ा फेमस है, जिसमें कि मुख्यतः हम ये समझते हैं कि कैसे भगवान स्वयं में तृप्त रहते हैं, भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है,
उनको प्रसन्न करने के लिए, वो अपने आप में पूर्ण है। लेकिन इसी श्लोक की मतलब जो है 61 तरीके से बताया जाएगा, चैतन्य महाप्रभु बताएंगे 61 तरीके से एक ही श्लोक का मतलब। और बाद में आप देखते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जब चर्चा होती है तब भी भगवान इसके कई सारे मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य को बताएंगे। तो ये वाला चैप्टर मोस्टली इसी के ऊपर डेडिकेटेड है। आत्मा रामेति पद्मा कस्यार्थाशूनया प्रकाशयन जगत्तमो जहाराव्यास्तम चैतन्योदयाचला। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जिन्होंने पूर्व शिक्षा की क्षितिज की तरह व्यवहार किया, पूर्व दिशा की क्षितिज की तरह व्यवहार किया। जहाँ आत्माराम श्लोक का सूर्य उदित हुआ, उन्होंने विभिन्न अर्थों के रूप में इसकी किरणें बिखेरी और इस तरह उन्होंने भौतिक जगत के अंधकार को दूर किया। वे ब्रह्मांड की रक्षा करें। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद। तो महाप्रभु के इन सारे महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, समस्त भक्तों की जय हो। तबे सनातन प्रभुर चरण धरिया पुनरअपि कहे किछु विनय करिया। और इसके बाद सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और विनीत भाव से इस प्रकार याचना करी। पूर्वे सुनी आछो तुम्ही सार्वभौम स्थाने एक श्लोकेर 18 अर्थ केराचे व्याख्याने। सनातन गोस्वामी ने कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि आपने सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर आत्माराम श्लोक की 18 प्रकार से विविध व्याख्याएं करी थी। एक ही श्लोक को इतना डीपली समझा था। कितना कुछ निकलता है एक ही श्लोक के अंदर से यदि हम उसको ध्यान से पढ़ें तो बोला कि 18 तरीके से आपने पहले बताया था। मैं बड़ा उत्सुक हूँ उसको जानने के लिए, क्या क्या मतलब आपने निकाले। और यहाँ पे भगवान 61 तरीके से निकाल देंगे। आत्मा रामाश मुनियो निर्गंथाप्युत्क्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थमुथा भूता गुणो हरि। जो लोग आत्म संतुष्ट हैं, यानी कि आत्मा राम हैं, तथा बाहरी भौतिक इच्छाओं द्वारा आकृष्ट नहीं होते, वे भी कृष्ण की प्रेमा भक्ति द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं। ये इसका एक मतलब एक अर्थ तो यही निकल गया सीधा सीधा कि जो आत्मा राम है, जैसे कि हम सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी आत्म में संतुष्ट थे, इतने संतुष्ट थे कि पैदा ही नहीं हो रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। फिर पैदा भी हुए, उसके बाद भी जंगल में चले गए, टोटली सेटिस्फाइड, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। ऐसे व्यक्ति भी जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो उनसे आकृष्ट हो जाते हैं। तो वे भी कृष्ण की प्रेमा भक्ति द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके गुण दिव्य और कार्यकलाप अद्भुत हैं। भगवान हरि इसलिए कृष्ण कहलाते हैं क्योंकि उनके लक्षण इतने दिव्य हैं और आकर्षक हैं। उसी तरह से हम 4 कुमार के बारे में सुनते हैं, वो आर टोटली सेटिस्फाइड विद इन देमसेल्व्स। फिर भी जब वो भगवान को वैकुंठ में देखते हैं, उसके बाद वो भगवान से आकृष्ट हो जाते हैं। आचार्य सुनीय मोर उत्कंठित मन, कृपा करी यह कह यदि जोड़ाए श्रवण। मैंने ये अद्भुत कथा सुनी है, इसलिए मैं आपकी व्याख्या दोबारा से सुनना चाहता हूँ। बड़ा उत्सुक हूँ सुनने के लिए। यदि आप इसे फिर से कहें तो मैं इसे सुनकर बड़ा प्रसन्न होऊंगा। मैंने तो सुन रखी है, लेकिन फिर भी सुनना चाहता हूँ। यस, तो नॉलेज, हम ऐसी नॉलेज नहीं लेना चाहते जो कि बिल्कुल फ्रेश है, कोई नया ग्रंथ। गोपाल चंपू पढ़ाइए प्रभु जी, बहुत बड़ी भागवतम, बहुत चैतन्य चरिता में चैतन्य भागवत कई बार सुन लिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि हम बड़ा ध्यान से और सरेंडर होकर सुनते हैं तो उससे कई सारी रियलाइजेशंस हमारे हृदय में होती है। वही पर्पज़ है, जानना पर्पज़ नहीं है, ध्यान रखिए। हृदय में रियलाइजेशन होना पर्पज़ है। हृदय में ग्रेटफुलनेस आ रही है, अगर विनम्रता आ रही है, तो समझ लीजिए हृदय जो आपका जो कहते हैं ना ECG और जो भी करते हैं, देखते हैं कि हार्ट आपका सही है कि नहीं, वो तो आपकी तरंगों देखते हैं कि पंपिंग कैसे हो रही है। वैष्णव में क्या देखते हैं, यदि ग्रेटफुलनेस विनम्रता आ रही है तो आपका हृदय बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। तो इसको परफेक्टली चलाने के लिए हम बार बार सुनते हैं, सेवाएं करते हैं, ना कि ज्ञान हासिल करने के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि बार बार सुनाइए, फिर से सुनाइए। मैंने सुना तो है, लेकिन एक बार और सुनाइए, बड़ा सुनने की बड़ी इच्छा है। इस प्रकार से वो आत्माराम श्लोक को सुनना चाहते हैं। और यदि इसको आप भी सुनना चाहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।